बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुख और सुख की कौमी सांझ के साथ मैं हूँ पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विरक। प्रोग्राम कल से आज तक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि कल तक जो क्लैश होने वाला था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान, अल्लाह ने अपने ख़ास फजल और करम से हमें उस टकराव से बचा लिया, उस कत्ल व गारत से बचा लिया और हमारी रियासत और हमारी कौम के हक़ में ये जो बहुत आला बहुत अच्छा समझौता हुआ है, इस समझौता कराने वाले तमाम अफराद को हम दुआ देते हैं कि अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। कौम उनकी शुक्रगुज़ार है। एक ख़बर की तरफ चलते हैं। हुकूमत और TLP के दरमियान 13 नुकाती मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बाख्तियार स्टेयरिंग कमेटी कायम, साद रिजवी की रिहाई का ऐलान नहीं किया गया। कल अदम तंजीम धरना ख़त्म कर देगी, बतौर जमात सियासी धारे में शामिल होगी, गिरफ्तार कारकुन रहा कर दिए जाएंगे, संगीन मुकदमा पर अदालतों से रिलीफ लेना होगा। हुकूमत की जानब से शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान ने मुआहदे पर दस्तखत किए, जबकि मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने TLP की तरफ से बतौर ज़ामन किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये समझौता गैर मामूली अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की तारीख में एक नया रुझान लिखा गया है कि हम चाहें तो हर बड़े से बड़े हादसे को रोक सकते हैं, हम चाहें तो बड़ी से बड़ी अनारकी पर काबू पा सकते हैं, हम चाहें तो मिलकर एक होकर बैठ सकते हैं। बकौल हज़रत अल्लामा इकबाल के, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। बस नम होने की देर होती है, बर्दाश्त करने की देर होती है, अक्ल और शऊर को अमल में लाने की देर होती है, तो समझौते हमारे सामने हमारा रास्ता देख रहे होते हैं। ज़िद्दों पे खड़े रहना, फ़िरौनियत का लहजा इस्तेमाल करना, यजीदियत के रवैये इख्तियार करना और ये इस जोन में रहना कि हमारे पास तो ताकत है, लाठी की गोली की ताकत है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं, ये कोई बात नहीं होती। और एक तरफ दूसरी तरफ ये एहसास होना कि हमारे साथ अवामी ताकत है, हम सीना जोरी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, हम हर चीज़ को रौंद कर आगे गुजर जाएंगे, ये भी ठीक नहीं होता। वही ठीक था जो कल अमल में आ गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब हमें इस पर आगे बढ़ने से पहले हमें आपको चंद क्लिप्स दिखाने हैं जिनका एजाज़ नज़रिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को है। आप देखेंगे कि हमने क्या कहा और हमारी बात को किस तरह से माना गया, और इस तामीरी अमल में कौम पर खुशी और इत्मीनान की घड़ियां लाने में, इस समझौता करने में नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस का क्या किरदार है, आप मुलाज़ा कीजिएगा ज़रा। और मुज़ाकरात के लिए दोनों मिनिस्टर बदलें, दोनों वजीर बदल दें। मुज़ाकरात के लिए आप सुलझे हुए बंदे लाएं, आप परवेज़ लाई को ले आएं, आप चौधरी शुजात को ले आएं, आप असद उमर को ले आएं, आपके पास आप मोहम्मद अली को ले आएं। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बंदे मौजूद हैं मुज़ाकरात जो कर सकते हैं, आप उनके ज़रिए मुज़ाकरात कराएं। आप जिस तरह से अपने लोगों को कुचल कर, दबा कर, कत्ल करके, मार कर, दहशतगर्द कहकर, इल्ज़ाम देकर, उन्हें बैरूनी ताकतों का एजेंट कहकर, क्या किसी बंदे की अकल तस्लीम करेगी कि तहरीक लब्बैक वाले राह के एजेंट हैं, हिंदुओं के एजेंट हैं? किसी की अकल तस्लीम करेगी? नहीं।
ये मानेंगे कि ये यहूदियों के एजेंट हैं? कोई नहीं मानेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा जो हमने जुमे वाले दिन कहा, जो हमने हफ्ते वाले दिन कहा, वो सारे का सारा अल्लाह के फजलो करम से अमल में लाया गया। हमने जो तजावीज़ दी कि समझौता के लिए इसको आगे लाया जाए, वो लोग आगे आए, आ गए, समझौता हो गया। हम दोनों तरफी शुक्रिया अदा करते हैं, तरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों का भी और हुक्मरानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी गुजारिशात पर उन्होंने तवज्जो फरमाई। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम ही थे, दीगर लोग भी मुहिब वतन ऐसे ही सोच रहे थे, लेकिन हमने आगे बढ़कर ये बात की अपनी बसात के मुताबिक, और हमारी बात की पजीराई हुई और उन्हीं बुनियादों पर समझौता हुआ। उन्हीं अफराद ने समझौता कराया जो करवा सकते थे, और जो लाठी गोली तशद्दुद की ज़ुबान बोलने वाले थे वो बाहर हो गए। और बाहर होकर पता है क्या कह रहे हैं? मैं आपको सुनाता हूँ बाहर होकर उन्होंने क्या कहा है। मुफाहिमत न सिखा जबरे ना रवा से बुझे, मैं सर बकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। जनाब हैरान है हम कि फवाद चौधरी साहब ने चंद सवालों के जवाब पे मीडिया वालों को यह शेर सुनाया है। हम उनसे सवाल करते हैं कि चौधरी साहब, मुफाहमत जबरे ना रवा, जरा बता देंगे कि जबरे ना रवा कौन सा था? जरा बता देंगे कि मुफाहमत आप किससे कर रहे थे? जरा बताएं तफसील के साथ कौम को कि आप सरबकफ किसके लिए हैं और वो कौन सी बला है जिससे लड़ना चाहते हैं आप? आपने क्या पैगाम दिया कौम को? याद रखें, तरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले, आज हम फिर आपको बता रहे हैं कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले सच्चे आशिक रसूल हैं। उनके पीछे ना कोई एजेंडा है, ना राह है, ना इसराइल है, ना फॉरेन फंडिंग है। वो आशिक रसूल हैं, अपनी जानों की कीमत पर अपने सरों पे कफन बांधकर इश्क रसूल में आगे बढ़ रहे थे, और इश्क रसूल में ही पीछे हटे हैं, वतन की मोहब्बत में पीछे हटे हैं, रियासत के एहतराम में पीछे हटे हैं, और नामुराद पीछे नहीं हटे, बहुत बड़ी कामयाबी और इज्जत के साथ पीछे हटे हैं। आप सरबकफ हों इसराइल के खिलाफ, आप सरबकफ हों मोदी के खिलाफ, आप सरबकफ हों उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान में रहकर राह के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं, आप सरबकफ हों उनके लिए। आप आशिकाने रसूल के लिए सरबकफ ना हों। और हम किसी ने आपको ना यहाँ को बला है, हमारे मुल्क के अंदर तमाम पाकिस्तान के शहरी वो जो पाकिस्तानियत का दम भरते हैं, जो एजेंट नहीं है राह के, जो यहूदियों के एजेंट नहीं हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते, वो सारे के सारे बहुत आला इंसान हैं, बहुत प्यारे शहरी हैं, इज्जत के लायक हैं, एहतराम और मोहब्बत के लायक हैं, वो बलाएं नहीं हैं। अगर वो किसी वक्त आपसे को बात करते हैं, हुक्मरानों से बात करते हैं, तो हुक्मरानों को बात सुननी चाहिए, उसके बेहतरीन रास्ते निकालने चाहिए। हाँ, अगर आपने सारे के सारे मुतालबात मान लिए हों, आपने सारे के सारे रास्ते दे दिए हों, आपने आइन और कानून के मुताबिक मुकम्मल तौर पर अमल कर लिया हो, तो फिर अगर आपको कोई कहता है तो फिर हम समझेंगे कि फवाद चौधरी साहब किसी बला से टकराने वाले हैं। आपने ये जो मिसरा बोला है कि जबरे नारवा से मुफाहमत, आप अपने अल्फाज पर गौर करें, और मैं ये कहूँगा कि अपने अल्फाज, इन अल्फाज को अगले अपने दौर में कभी ना दोहराएं। जिस तरह के रवैया आपने इख्तियार किए, अगर ये बात आप तक रहती, अगर ये बात शेख रशीद तक रहती, तो यहाँ पे खून की नदियाँ बह जानी थी। हम दाद देते हैं मोहतरम इज्जत माब डीजी रेंजर को, हम दाद देते हैं जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, हम दाद देते हैं जनाब अली मोहम्मद खान को, हम दाद देते हैं जनाब असद कैसर को, हम दाद देते हैं शाह महमूद कुरैशी को, जिनकी दानिस्त ने, जिनके शऊर ने, जिनकी अक्ल ने वजीर आजम को की आंखों से वो पर्दा हटाया जो आपने डाला हुआ था। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका नाम, आपके जिम्मे अभी चंद कत्लों के जिम्मेदार आप हैं। वो भी अगर आप अब तशद्दुद ना करते तो कभी पुलिस वालों का वो कत्ल नहीं होना था, कभी
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों के लोग कत्ल नहीं होने थे, कभी दोनों तरफ से जख्मी नहीं होने थे। आप दोनों तरफ से दोनों ही हक पर थे, दोनों शहीद हो गए। वो सरकारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे पुलिस वाले, वो भी शहीद हुए। ये इश्क रसूल की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, अपने आप को हक पर समझते हैं और हक पर हैं, ये भी शहीद हुए। तो फिर दोनों तरफ से मुसलमान शहीद हुए, आपके मुतशद्दिदाना रवैये की वजह से शहीद हुए। मैं सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और को गुजारिश करूँगा दोनों को कि वो वजारत इत्तलात का कलम दान किसी ऐसे इंसान को दें जो मुतहम्मल मिजाज हो, जो बुर्दबार हो, जो चौधराहट के नशे में ना बोले, जो इक़्तिदार के नशे में ना बोले, जो खादम होने के नशे में बोले, जो नौकर, जो हुकूमत, जो अवाम के नौकर की हैसियत से बोले, जो अवाम के खैर खा और मोहब्बत करने वाले की हैसियत से बोले, और इत्तलात का कलमदान उसको दें, और वजारत दाखिला का कलमदान भी उस बंदे को के पास होना चाहिए जो बंदा बहुत बड़ा शऊर रखता है। 15 वजारतें लेने के बाद शेख रशीद साहब को इतना नहीं पता चला कि हमने अवाम के साथ समझौते कैसे करने, रोकना कैसे है। ये खेल नहीं है, ये अपने आप को मिटा देने का नाम है। जो सरदार होता है वो नौकर होता है, जो आका होता है वो खिदमतगार होता है। आप अपने आप को संभालें, आपकी बड़ी मेहरबानी। और आइंदा अगर कोई किसी वक्त किसी तरह का बहरान पैदा हो कौम के अंदर, तो आप कौम को संभालें, आप एक पुल का किरदार अदा करें, आप बहुत अच्छा मुसालिद का किरदार अदा करें, आप तहम्मुल से काम लेकर बात करें। आप उठते ही किसी को गालियां देना और किसी को धमकियां देना शुरू ना कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ये कहूँगा कि फहम फरासत से मामले का हल, पाकिस्तान की फतह, हर एक ने तदब्बर का मुजाहरा किया। ये उस्मान बुज़दार का बयान है, वज़ीर आला पंजाब का बयान है। जिस तदब्बर की दाद आप दे रहे हैं, ये तदब्बर आपने क्यों नहीं, ये तदब्बर आपकी कबीना में क्यों नहीं है, इस तदब्बर का मुजाहरा आपने क्यों नहीं किया, ये तदब्बर इस्लामाबाद तक जाकर क्यों हुआ है, ये तो आपको करना चाहिए था इस तदब्बर। और अगर आप इस तदब्बर के काबिल नहीं हैं तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि आपको हटाए। आपकी जगह पे मुदब्बर इंसान आना चाहिए, आपकी जगह पर चौधरी परवेज़ इलाही जैसा कोई इंसान आना चाहिए, और आपकी जगह पर कोई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जैसा इंसान आना चाहिए जो तदब्बर के साथ इस मामले को आगे लेकर चल सकते हैं। आप नहीं चल सके, आपने खुद मान लिया है। लिहाजा गुजारिश है कि आप अपनी सीट को बदलें ताकि आइंदा कोई बहरान पैदा हो तो आप उसमें आप खुद आप समझ लें कि आप नहीं है सहल कि आप मुल्क के वज़ीर आला रह सके। हम तो देख रहे हैं ना, शहरी हैं, ज़ख्म हम पर असरअंदाज होते हैं, खुशियाँ भी असरअंदाज होती हैं, दुख भी असरअंदाज होते हैं। हमारे भाई बेटे हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो जो सड़कों पर होते हैं, और हमारे भाई बेटे हैं वो जो इक़्तिदार में हैं। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते, लेकिन रवैये दुश्मन होते हैं, हिकमत अमली दुश्मन होती है, नाकबंद अंदेशी दुश्मन होती है। और आप मेहरबानी करके आकबत अंदेशी का सबूत दें और कौम को संभाल कर चलें। देखें हमारी सरहदों पर क्या हो रहा है, आप अंदाज़ा करें, देखें इन दिनों में हिंदुस्तान ने क्या तमाशे लगाए हैं। अगर रसूल अल्लाह की आमद के सदक़े में उनको क्रिकेट के मैदान में यके बाद दीगर शिकस्त ना हुई होती, अगर मोदी के सर में खाक ना पड़ी होती, अगर मोदी के इरादे खाक में ना मिले होते, न्यूजीलैंड की टीम को हमारे पास से ये कहकर भगा दिया था कि यहाँ तो सिक्योरिटी रिस्क है, यहाँ तो आप मरने वाले हैं, तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उनके सर में खाक डाल दी, अल्लाह ने उनको बर्बाद किया है। हम ईमान रखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके ग़ुलाम हैं, हम नौकर हैं उनके, वो हमारी सुनते हैं। उनकी आमद का सदका अल्लाह भी हम पर करम करता है। उन तमाम अफराद को सलाम है, दोनों हाथों का नज़रिया पाकिस्तान मीडिया उसकी तरफ से सलाम है, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की तरफ से हिस्सा लिया और जिन्होंने हुकूमत की तरफ से हिस्सा लिया, और जिन्हों उलमाए किराम ने गैर जानबदार बाहर बैठकर गैर जानबदार होकर जिनका ना तल्लुक़ तहरीक लब्बैक के साथ था और जिनका ना तल्लुक़ हुकूमत के साथ था, उन्होंने भी भरपूर हिस्सा लिया इस कार खैर में। हम सब के शुक्रगुजार हैं। आपको अल्लाह आपका हामी और नासर हो। और एक जाते जाते छोटी सी खबर पर बात और करते चले जाएं। इमरान न्याजी का वक्त पूरा हो चुका, अवाम घरों से निकलें, शहबाज शरीफ, मिलकर मुल्क बचाना होगा फजल रहमान। मैं बड़ा हैरान हूँ, हर्ज़ई शौर नाम है, जमहूरियत की कदर करने वाला और पार्लियामेंट के तकद्दस को समझने वाला हर शहरी इस बात पर हैरान है कि जनाब इमरान का वक्त कैसे पूरा हो गया।
इमरान न्याजी का वक्त नहीं भी पूरा हुआ। इमरान न्याजी का उतना ही वक्त है जितने 5 साल आपके थे। इमरान न्याजी का उतना ही वक्त है जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल गुजारे। वक्त उतना ही है। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये साबित कर दें कि इमरान न्याजी और उसके साथी करप्शन में मुब्तला हैं, अगर आप ये साबित कर दें कि वो अदालतों के मुजरिम हैं, अगर आप साबित कर दें कि उनको नहल होना चाहिए, तो फिर उनका वक्त ख़त्म हो जाएगा। जिनके वक्त 5 साल से पहले ख़त्म हुए हैं, जिनकी असम्बलियाँ टूटी हैं, उनके पीछे उनकी अपनी नाकपतंदेशी, उनके अपने जुराइम, उनके अपने गुनाह, उनके अपने गलत हिकमत अमली शामिल थी और उनके सियासी रवैयों की कमज़ोरियाँ शामिल थी। यहाँ पर पाक फ़ौज सिर्फ अपने मुल्क को बचा रही है, और पाक फ़ौज की इज़्ज़त और अज़मत को सलाम, उसके शहीदों और गाजियों को सलाम, जिन्होंने पूरे ख़तरात में से निकाल कर आपके मुल्क को महफूज करके आपके सामने रख दिया है। और उस हुकूमत की, उन हुक्मरानों की इज़्ज़त और फरासत को भी सलाम है भाई, जिन्होंने बावजूद इसके कि पूरा एड़ी चोटी का जोर लग गया, एक पूरे साल से आप परेशान कर रहे हैं पीडीएम के नाम पर, ना कोई एजेंडा है आपके पास, ना कोई समझौता है आपके पास। लाएं ना बाबा, कोई एजेंडा तो लाएं, कोई समझौता तो लाएं। महंगाई होगी, महंगाई होगी, महंगाई होगी, ठीक है महंगाई होगी, हमें भी पता है। आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, ठीक है जाओ, हमें भी पता है कि इंतखाब होने चाहिए, अपने वक्त पर होने चाहिए, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। आप महंगाई को कंट्रोल करें पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, आप महंगाई को, आप अरसे को कंट्रोल करें पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आइए नाजरीन, अब हम जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को तनकीद के साथ साथ खराज तहसीन का एक तोहफ़ा भी पेश कर लें। मियाँ साहब ने चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट दी जो अखबारात की जीनत बनी कि जलसों में, जुलूसों में हमें अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए, इससे रियासत और कौम का नुकसान होता है। बड़ी बात है मियाँ साहब, सलाम है आपके इस स्टेटमेंट को। हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना, ये गालिब ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा। और बदेर आयद दुरुस्त आयद, ये शेख सादी ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा। बहरहाल आपको आपकी ये स्टेटमेंट मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा बयान दिया है। आप इस हिकमत अमली पर कायम रहिएगा और यही बात आप अपने मोहतरम बड़े भाई को समझा दें, यही बात अपनी भतीजी मरियम नवाज को समझा दें और यही बात अपने पार्टी के दूसरे लोगों को समझा दें। बहुत अच्छी तरह याद है कि जब पार्लियामेंट का अजलास, आपका पहले दिन के अजलास हुआ था, तो उसमें ख्वाजा साद ने और ख्वाजा आसफ ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ खूब तकरीरें की थी। और फिर जगह जगह पर आप, कभी उसके बाद आप खलाई मखलूक कहते रहे, कभी सीटी बजाने वाला कहते रहे, कभी इक़्तिदार लूटने वाला कहते रहे, कभी वोट चोरी करवाने वाला कहते रहे, कभी दूसरों को नजायज़ इक़्तिदार पर मुसल्लत कराने वाला कहते रहे, कभी आप सिलेक्शन वाला उनको कहते रहे, कभी उनको आपने 100 नाम दिए हुए हैं। और बहुत बड़ा कौमी गुनाह किया हुआ है आपने कि 100 नाम देकर, क्योंकि जब अवाम फ़ौज के साथ हम आंगी इख्तियार नहीं करती तो फ़ौज कमज़ोर हुआ करती है। और मेरी बात याद रख लीजिएगा कि जब भी किसी तहज़ीब ने गलबा पाया है तो एक ही सूरत में गलबा पाया है कि उसके नज़रियात की कुव्वत गालिब होती है और उसकी अस्करी ताकत गालिब होती है। और अस्करी ताकत उसी वक्त गालिब हो जाती है जब उसके अवाम अस्करी ताकत के साथ होते हैं। लिहाजा पाक फ़ौज को मजबूत करें, अपने अदारों को मजबूत करें, अपने मुल्क और रियासत की खातर आप वो सियासत करें जो बाबा कौम खालिक पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके साथियों ने जो सियासत अख्तियार की, जो स्टेट्समैनशिप बाबा कौम ने अख्तियार की, आप उसी का रास्ता अख्तियार करें। और मियाँ साहब आपको ज़ेब भी वो देता है, आपको ये ज़ेब नहीं देता। आपको मौलवी फजल रहमान और महमूद अचकज़ई की ज़ुबान नहीं ज़ेब देती, आपको अंस नूरानी की ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। आपको आपकी अपनी ज़ुबान है, आपका अपना बयान है, आप उस पर अपने नैरेटिव पर खड़े हो जाएं अपनी शख्सियत के मुताबिक। हमने बड़े खूबसूरत रंग भी आपके देखे हुए हैं, बड़े खूबसूरत मिजाज भी आपके देखे हुए हैं। लिहाजा अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ये जो जनाब आप पीडीएम का लॉन्ग मार्च सुजेस्ट कर रहे हैं, आप ज़रा इस लॉन्ग मार्च को करने के बजाय आप पार्लियामेंट में बैठें, पार्लियामेंट में इस्लाह करवाएं,
पार्लियामेंट में ऐसा वोटिंग सिस्टम लाएं जिसमें करप्शन ना हो सके, पार्लियामेंट में बैठकर खूब लड़ाई करें। अवाम ने आपको पार्लियामेंट में बैठने के लिए सिलेक्ट किया है, गलियों बाज़ारों में आने के लिए सिलेक्ट नहीं किया। अगर आप भी गलियों बाज़ारों में आ गए, आप भी सड़कों पर आ गए, आपने भी धरने दे दिए, तो फिर वो जो माजी की पीटीआई थी और जिसको आप दिन रात बुरा कहते थे कि ये बुरी जमात है, ये गलत जमात है, ये अनडेमोक्रेटिक जमात है, इसके रवैये बड़े गलत हैं, ये गद्दार हैं, ये यहूदियों के एजेंट हैं, ये नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत का, ये CPEC का नुकसान कर रहे हैं, तो जनाब अगर आपने भी वही किया तो फिर उनमें और आप में फ़र्क क्या रहेगा? आप मेहरबानी करें, आप तहम्मुल मिजाजी की सियासत करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कौम इसी तरह की अच्छे रवैयों को अपनाएगी, हमारे हुक्मरान भी और हमारी सियासी जमातें भी इसी तरह अपनाएंगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को ये मैं कहने लगा हूँ कि अगर आपने सियासी जमात के तौर पर भरपूर ये 3 साल अमल कर लिया तो आने वाला इलेक्शन आपका है। अल्लाह आपको हर इज़्ज़त, हर अज़मत और रसूल अल्लाह का इश्क हमेशा मुबारक करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तान पाइंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म मोहम्मद अली जना जिंदाबाद और नज़रिया पाकिस्तान। नाज़रीन, अब मेरे साथ मिलकर एक नारा बुलंद करें, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद, इश्क रसूल, हुर्मत रसूल, ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद और इश्क रसूल के अलम बरदार जिंदाबाद, हुर्मत रसूल के अलम बरदार जिंदाबाद। मैं फिर करना, हाँ मैं फिर करना। नाज़रीन आएँ, बहसीयत कौम एक नारे को बुलंद करें, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद, हुर्मत रसूल, ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद और पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के मुखालिफ साजिशी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।